हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने काफी सारे योग अभ्यास सीखे थे, प्राणायाम का भी अभ्यास किया था, मुद्राओं का भी अभ्यास किया था और आयुर्वेदिक औषधि के बारे में भी हमने जाना था। आज मैं आपको 5 ऐसे योग अभ्यास सिखाने वाली हूँ जो आप अगर नियमित रूप से करते हैं तो आपके शरीर में ये जान डाल देगा। जी हाँ, हमेशा अगर आप जवां रहना चाहते हैं, तरह तरह की रेमेडीज लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम जवां दिखें, चेहरे की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, स्किन पर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, सब कुछ हम करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये 5 योग अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आप हमेशा जवां दिखेंगे। आपकी उम्र जो है वो थम सी जाएगी, चाहे आप किसी भी उम्र के हो। आप ये नियमित रूप से 5 योग अभ्यास कीजिए। बहुत सारी महिलाएं चेहरे पर ट्रीटमेंट करवाती है, फेशियल करवाती है, तरह तरह की क्रीम्स मंगवाती है, एंटी एजिंग क्रीम्स लगाते हैं हम लोग। अगर नियमित रूप से योग अभ्यास किया जाए तो आपकी उम्र जो है थम सी जाएगी। ये हर कोई कर सकता है। जो लोग जिम में वर्कआउट कर रहे हैं वो जिम वर्कआउट के बाद अगर नियमित रूप से ये 5 आसन करते हैं तो उनको कोई भी बाहर से क्रीम लगाने की या फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ताकत भी आएगी, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो जाएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिम करने के बाद जो स्टिफनेस आ जाती है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, लेकिन आपने नियमित रूप से ये 5 आसन करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने जिम में वर्कआउट किया, एक दिन योग अभ्यास किया, फिर दूसरे दिन आप योग अभ्यास नहीं कर रहे हो। ऐसा आपने नहीं करना है, नियमित रूप से करना है। काफी सारे जिम्स में ऐसा होता है कि हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार योग अभ्यास होता है। हर रोज योग अभ्यास करना है। ये 5 आसन तो नियमित रूप से करें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से आसन हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला आसन है पद्मासन। जी हाँ, पद्मासन हर कोई कर सकता है। अगर आप नियमित रूप से पद्मासन करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। पद्मासन थोड़ा कठिन भी हो सकता है। जो लोग मसल बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि जो लोग जिम वर्कआउट कर रहे हैं, उनके लिए पद्मासन करना थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन आप छोटे बच्चों को भी ये आसन करवा सकते हैं। ये 5 योग अभ्यास छोटे बच्चों को भी आप नियमित रूप से करवाएं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम पद्मासन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, थोड़ा बॉडी का वार्म अप कर लेना है, या फिर आप रनिंग कर सकते हैं, थोड़ा चल सकते हैं हरी घास के ऊपर। शरीर आसन के लिए तैयार हो जाए उसके बाद ही आप योग अभ्यास करें। अब हम करेंगे पद्मासन। पद्मासन को करने के लिए हम दंडासन में बैठ जाएंगे, फिर एक पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ेंगे और दूसरे पैर की शिवनी के पास लेकर आएंगे, यानी कि जंघा के पास लेकर आएंगे। फिर दूसरा पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ना है और ऐसे सेट कर लेना है। कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए और आपके हाथ जो है वो ज्ञान मुद्रा में होने चाहिए। ऐसे आपने आंख बंद कर बैठना है और लंबी गहरी सांसें भरनी है। अपना ध्यान जो है वो आप अपनी सांसों पर केंद्रित करें। इससे आपके विचार जो है वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध हो जाएंगे, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आप सकारात्मक सोचेंगे। ऐसे आपने 5 मिनट तक अपनी सांसों पर नियमित रूप से ध्यान केंद्रित करना है। शुरुआत में जब आप अभ्यास करें पद्मासन का तो किसी योग शिक्षक की निगरानी में करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप पद्मासन आसानी से लगा पा रहे हैं तो आप 30 सेकंड तक पद्मासन लगाएं, उसके बाद पद्मासन को छोड़ दें। ज्यादा अगर आप
इस पोजीशन में रहेंगे यानी कि इस आसन में रहेंगे तो आपको दर्द भी हो सकता है। तो ऐसे आपने 5 मिनट शुरुआत में नहीं करना है, 30 सेकंड से ही आप अपनी शुरुआत करें। अब हम आसन को छोड़ देंगे ऐसे आराम से, जैसे आप आसन में गए हैं उसी प्रकार से आसन से आपने बाहर आना है। हमारा दूसरा आसन है लोलासन, यानी कि हम पद्मासन को अपने हाथों से उठाएंगे। ये आसन बहुत ही सरल है, छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है, उनकी एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम लोलासन करते हैं। लोलासन करने के लिए पहले हम पद्मासन में आ जाएंगे ऐसे, फिर आपने क्या करना है, अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे मैट के ऊपर रख देना है और प्रेशर से अपने आप को उठाना है ऐसे। किसी एक बिंदु पर आप अपनी नजर को टिकाए रखें और आसन में आप बने रहें और फिर आराम से आसन से बाहर आ जाए। शुरुआत में आप 4 या 5 सेकंड तक आसन में होल्ड रहे। हो सके तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपकी हाथों की सर्जरी हुई है या फिर आपको यहाँ पर दर्द है, शोल्डर में बहुत ज्यादा दर्द है, तब आप इस आसन को न करें। जो जिम करते हैं उनसे ये आसन हो ही जाएगा क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपने अपने शरीर को स्थिर रखना है, तभी ये आसन अच्छे से आप कर पाएंगे। तो चलिए अब हम तीसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन एक बहुत ही अच्छा आसन है। आपको अगर पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो नियमित रूप से आप पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग जिम वर्कआउट कर रहे हैं उनके लिए भी ये विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि आप अपने बाहरी शरीर का तो अभ्यास कर ही रहे हैं, आप अपना शरीर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके इंटरनल जितने भी ऑर्गन है उनका क्या, उनको कैसे कसरत मिलेगी, उनको कैसे व्यायाम मिलेगा। तो नियमित रूप से अगर आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो आपका लीवर, किडनी, पैनक्रियास, ये सभी ऑर्गन दबते हैं ऐसे, और ये अपना कार्य जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो चलिए पश्चिमोत्तानासन करने के लिए दंडासन में आ जाएंगे हम। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपने पेट को हल्का सा अंदर धक्का देंगे और सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे जाएंगे। अपने हाथों से दोनों पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेंगे, कोहनियां आपकी जमीन पर टिकाए हुए आगे झुकेंगे और आपका सिर जो है उसको आपने अपने नी के ऊपर यानी कि घुटनों के ऊपर टिकाना है ऐसे। फिर आराम से आपने आसन से बाहर आ जाना है। शुरुआत में आप अगर इतना कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना ही सही, लेकिन आपने करना है। आप सोच रहे होंगे कि आपका सिर जो है वो पैरों पर टच हो जाता है, हमारा नहीं होता है। तो ये धीरे धीरे अभ्यास से आएगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही ये पश्चिमोत्तानासन हो जाता है। नियमित रूप से अगर आप अभ्यास कर रहे हैं 2 महीने में तो आपका सिर जो है वो आपके नी पर आ ही जाएगा। तो आपने अभ्यास करना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये आसन हो जाएगा। जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप नियमित रूप से पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। हमारा चौथा आसन है शीर्षासन, जो आसनों का राजा है। अगर आप नियमित रूप से शीर्षासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि शीर्षासन जो है वो आसनों का राजा होता है। तो नियमित रूप से अगर आप शीर्षासन करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिल ही सकते हैं। तो चलिए शीर्षासन करने के लिए हम अपने
दोनों हाथों की उंगलियों के ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे। उंगलियों को आपने ऐसे इंटरलॉक करना है और अपना सिर जो है ऐसे रखना है, कैप बना लेना है ऐसे, और फिर आराम से पैरों को ऊपर उठाना है। ये हो गया शीर्षासन। फिर आराम से आप नीचे आ जाएं। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते उन्हें सर्वांग आसन करना चाहिए। तो शीर्षासन के जो फायदे हैं वैसे ही फायदे आपको सर्वांग आसन करने से भी मिल सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको सर्वांग आसन भी दिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं। चलिए तो अब हम सर्वांग आसन की ओर बढ़ते हैं। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं उन्हें सर्वांग आसन करना चाहिए। सर्वांग आसन के लिए हम मैट के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों पैर को ऐसे ऊपर उठाना है। अगर आप आराम से ऐसे ऊपर उठा पाते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो आपने अपने हाथों का सहारा लेना है ऐसे और अपने शरीर को ऊपर उठाना है। फिर आराम से आपने वापस आ जाना है। तो ऐसे आप सर्वांग आसन का अभ्यास कर सकते हैं। हमारा आखिरी आसन है हलासन। हलासन के लिए हम मैट के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे और अपने पैरों को ऐसे ऊपर उठाएंगे और सांस भरते हुए पैरों को पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके उतना पीछे लेके जाएं। फिर आप धीरे से आसन से वापस आ जाएं। मान लीजिए आप हलासन का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आप अर्ध हलासन ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आराम से आप थोड़ी देर शवासन में विश्राम भी कर सकते हैं। ये 5 आसन है जो आपने नियमित रूप से करने हैं। अगर आपके पास समय की कमी है, समय का अभाव है और आप जिम में वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप योग अभ्यास के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपने ये 5 आसन तो नियमित रूप से करने हैं। अगर आप ये 5 आसन जीवन भर करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। बच्चों को विशेष रूप से करवाएं। बच्चों को आप बचपन से ही योग अभ्यास करवाइए।
उनका दिमाग भी बहुत ही तेज हो जाएगा, आपकी सुंदरता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग जवान दिखना चाहते हैं, आजकल लोग बहुत मतलब ऐसा सोचते हैं कि हमें तो बूढ़ा नहीं होना है, अभी तो मैं जवान हूँ। तो आप जवान ही है, लेकिन नियमित रूप से ये 5 आसन करेंगे तभी आप जवान रह पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।